नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स जैसे कुछ बढ़िया न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स का एनालिसिस, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। बीजिंग्स 40-year old ग्रोथ मॉडल स्टैंड्स ब्रोकन। अब ये बीजिंग की बात हो रही है, मतलब चाइना की राजधानी। तो यहाँ चाइना के ऊपर कमेंट हो रहा है कि जो चाइना का पिछले 40 साल का ग्रोथ मॉडल था वो आज टूट चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। आगे हम इसे एनालाइज करते हैं कि कैसे। चाइना की इकॉनमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है इस वक्त, और बहुत ही डीप डिस्ट्रेस है वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं डीप प्रॉब्लम्स हैं, और जो सक्सेसफुल मॉडल है इसके ग्रोथ का 40 साल का, ये अब टूट चुका है। एक प्रोमिनेंट अमेरिकन फाइनेंशियल पब्लिकेशन ने कहा, और ये नोट करते हुए कहा उन्होंने कि जो साइंस हैं वहाँ पे, जो संकेत आ रहे हैं परेशानियों के, ये बियॉन्ड इकोनॉमिक डेटा जो है उसके बियॉन्ड के हैं। मतलब जो इकोनॉमिक डेटा चाइना दे रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लो कंजम्पशन, डिफ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, उससे भी आगे की यहाँ बात हो रही है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसकी बात हो रही है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल एक मेजर संडे स्टोरी उन्होंने पब्लिश किया और लिखा कि इकोनॉमिस्ट अब बिलीव करते हैं कि चाइना एक ऐसे एरा में अभी स्टेप इन कर रहा है, जो कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होगी वो पहले से बहुत कम होगी। जहाँ पर जो और ज़्यादा वर्स हो सकती है, कैसे, अनफेवरेबल डेमोग्राफीज़। क्या होता है डेमोग्राफिक? जो डेमोग्राफिक है, जैसे इंडिया में कहते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, मतलब यंग पॉपुलेशन। और चाइना के पास डिसएडवांटेज है, डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज, मतलब एजिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो इनका एजिंग पॉपुलेशन है, जिसे हम कहते हैं अनफेवरेबल डेमोग्राफिक्स, और एक वाइडनिंग डिवाइड जो यूएस और उसके एलाइज से उसके जो रिलेशन है वो और ख़राब हो गए। तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप भूल जाइए। लोग वहाँ से एक्चुअली अपना पूरा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग से लेके बिजनेस इंडिया सेटअप कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो भी अब इंटरेस्टेड नहीं रहने वाले इसमें। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होने वाला है। यहाँ पर आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि अब जो इकोनॉमिक मॉडल है ये टूट चुका है, इसीलिए वो विटनेस कर रहे हैं ग्रेट शिफ्ट। जहाँ पे आप देखें कि सबसे ड्रामेटिक ट्रैजेक्टरी रही है इकोनॉमिक हिस्ट्री में। यहाँ पर ये कहना था एडम टूस का, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री प्रोफेसर है जो स्पेशलाइज करता है इकोनॉमिक क्राइसिस में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल डेट है, जो आप कह सकते हैं वेरियस लेवल्स हैं गवर्नमेंट के वहाँ पे और स्टेट के, वो ओन करता है ये डेट। ये बढ़ चुका है 300% ऑफ चाइनाज जीडीपी। जीडीपी से 3 गुना ज़्यादा हो चुका है, 300%। और यूएस के लेवल को सरपाइज कर चुका है, जो कि 2012 में 200% था। 2023 में 10 साल में 3 गुना हो गया, 100% और एड ऑन हो गया। यहाँ पर आप देखें कि बीजिंग के कॉरिडोर ऑफ पावर में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि जो ग्रोथ मॉडल है पास्ट डेकेड का, उसकी लिमिट अब पूरी हो चुकी है। देखिए, ऐसा कई सारी कंपनीज़ के साथ भी होता है, जो एक मॉडल है उनको एक लिमिटेड लेवल तक ही लेके जा सकता है, और वहाँ से उन्हें अपने आप को दोबारा री इन्वेंट करना होता है, या फिर कुछ और रैडिकल नए तरीके लाने होते हैं। तो यहाँ पर चाइना के साथ भी ऐसा हुआ है। जो इनका मॉडल था, अब शायद वो मॉडल पीक कर चुका है। तो यहाँ पर आप देखें चाइना की जो जीडीपी है, इसने ग्रो किया है 5.5% ईयर ऑन ईयर फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। ये कहना है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। चाइना चाइना जीडीपी रीच 59.3 ट्रिलियन युआन, मतलब 8.3 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर फर्स्ट हाफ में ये पहुंचा है अकॉर्डिंग टू एनबीएस। और सेकेंड क्वार्टर में जो कंट्री की जीडीपी है, इसने एक्सपैंड किया है 6.3% ईयर ऑन ईयर। तो अब देखिए, चाइना ने मंडे को ट्रिम किया है सेकेंड टाइम अपना 1 ईयर लोन प्राइम रेट। हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप देखें कि इससे भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, चाइना मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, क्या ये कुछ टर्न अराउंड कर पाते हैं, और इस निगेटिविटी जो अभी चल रही है, इनकी इमेज
को लेके जो चीज़ें चल रही हैं, क्या ये इम्प्रूव कर पाते हैं या नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि इंडिया इस वक्त इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। आप देखें, बहुत ही फेवरेबल डेमोग्राफिक्स हैं हमारे पास, और हमारी इमेज भी अभी बहुत अच्छी है फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमाग में। स्पेशली अभी इस वक्त ये चल रहा है कि इंडिया में उन्हें इन्वेस्ट करना है, जो कि हमें दिख भी रहा है आते हुए पैसा इंडिया में। तो इंडिया इस टाइम पे ऑपोजिट डायरेक्शन में और बहुत ही ज़्यादा फेवरेबली पोजीशनड है, तो हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। ये कह रहा है ऑयल राइजेस फॉर थर्ड डे एज टाइटर मार्केट ऑफसेट्स डिमांड रिस्क। ऑयल का जो प्राइस है वो तीसरे दिन बढ़ा है एज टाइटर मार्केट ऑफसेट्स डिमांड रिस्क। आगे एनालाइज करते हैं कि आर्टिकल कह क्या रहा है। तो देखिए, ऑयल प्राइस आज डिमांड सप्लाई पे इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्सपेक्टेड डिमांड और सप्लाई हमें ये देखना होता है, और उसी के बेसिस पे ऑयल का प्राइस मूव करता है। तो यहाँ पर तीसरे दिन ऑयल का प्राइस बढ़ा है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट $85 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो 2% ऊपर है। और जो सबसे इमीडिएट पार्ट्स हैं ऑयल फ्यूचर के, वो शो कर रहे हैं कि आगे सप्लाई जो है वो टाइट रहने वाला है। मतलब ओपेक प्लस, जिसमें रशिया भी आता है, सऊदी अरेबिया है, ये प्राइजेस को और बढ़ाएंगे, ये सप्लाई को और कट करेंगे, प्रोडक्शन को और कट करने वाले हैं। तो प्राइस अभी से बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आगे ऑयल का प्रोडक्शन कम होने वाला है, सप्लाई कम होने वाला है, तो जिसके पास डिमांड है वो आज से ही इसे स्टोर करना शुरू कर देगा और ज़्यादा पहले से, राइट। तो यहाँ पर आप देखें, देयर वाज आल्सो सम सपोर्ट फ्रॉम वाइडर मार्केट्स with European equities trading higher in US futures also pointing to a firmer open on Monday. अब इकोनॉमिक मैलेरी इन चाइना। ऑफ कोर्स चाइना यहाँ पर कह सकते हैं कि एक काफ़ी वाइल्ड कार्ड कभी भी एंट्री ले सकता है, क्योंकि अगर जिस दिन इसने पॉजिटिव डेटा दे दिया उस दिन ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर देखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन क्योंकि चाइना में अभी स्लो डाउन है और डेटा अभी भी ख़राब ही आ रहा है, तो इसी वजह से ऑयल यहाँ पर आकर रुक जा रहा है हर बार $90 पर बैरल के आसपास। लेकिन आप देखें कि डेटा एक्चुअली यूएस का भी अच्छा है, यहाँ पर यूएस का भी ख़राब डेटा नहीं आ रहा। इकोनॉमिक डेटा आप देखें, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी है, कंजम्पशन बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं यहाँ पर। तो आप देखें कि इस तरीके से जो ऑयल प्राइस है इस वक्त अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ऑयल। यहाँ पर ऑयल प्राइस को एटलीस्ट 60 के पास होना चाहिए था, अभी 84-85 पे ट्रेड कर रहा है, जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस। और किस तरीके से आप देखिए, आर्टिफिशियली ऑयल प्राइस को बढ़ाया भी जाता है मार्केट में, सप्लाई कट कर करके उन्हें पता है कि यहाँ पर अगर ज़रा से भी डिमांड बूस्ट आई तो ऑयल 100 से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए कि इन्फ्लेशन जो कंसर्न है वो फिर से बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया तो फिर से उन्हें इंटरेस्ट रेट कट करने पड़ जाएंगे। तो बहुत सारी इश्यूज आ सकती हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अनप्रडिक्टेबल है। तो हमें वॉच करना होगा ऑयल प्राइस को, कहाँ पर जाकर ये रुकता है, कहाँ से ये टर्न होता है, और इसी के साथ साथ डॉलर को भी। सो लेट्स सी। यहाँ पर आप देखें कि कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डीजल और वर्कहाउस फ्यूल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जहाँ पे ऑलरेडी स्केसिटी मान के वो चल रहे हैं कि विंटर में स्केसिटी होगी, और अभी से इसीलिए वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। प्राइस अभी से बढ़ रहा है, तो हमेशा एक्सपेक्टेड जो सप्लाई है या एक्सपेक्टेड डिमांड है, हाँ, उसको देखकर आज प्राइस इन किया जाता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।